देखिए, ये घोटालों से घिरी हुई, अपने आप में उलझी हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट जहां बिल्कुल स्थिर हो चुका है, अप्रैल में 0.01% पे उससे उलझ रही, और अपने आप में कई चीज़ों में जिनको अपने उत्तर नहीं मिल रहे, उस तरह की आंतरिक विडंबनाओं से घिरी हुई एक सरकार है, जिसके अभी जो मैं समझता हूं कि जो कवायद थी वो पूरे देश का ध्यान कहीं और ले जाने के लिए ये कवायद इन्होंने हाथ धरी थी। शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि गुजरात में बैठे हुए जो तत्व गुजरात के विरुद्ध, गुजरात की इमेज को खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो शायद उतने सफल नहीं हो पा रहे थे। इन्होंने सोचा कि हम जाके उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे। उदाहरणतः मैं आपको बताऊंगा कि मीडिया में जो प्रश्न पूछा गया, एक तो मीडिया कर्मियों के बारे में जो कमेंट ऑनरेबल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने की, मैं समझता हूं कि वो मीडिया कर्मियों का भी अपमान है, मीडिया का भी अपमान है। मगर जो प्रश्न पूछा गया मंगलसूत्र के बारे में, वो वही पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के जरिए पूछा गया जो मीडिया के रूप में बीच में प्लांट किया गया था। बात दरअसल ये है कि गुजरात की प्रजा इस तरह के अपप्रचार से, इस तरह के खोखले दावों से गुमराह नहीं होने वाली है। आज की जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उसमें न तो आंकड़े सही तरह से दिए गए, जैसे गुजरात को कितने पैसे पहले मिलते थे, कितने अब मिल रहे हैं, इसके आंकड़े दिए गए। ये नहीं बताया गया कि पर कैपिटा जो पैसे गुजरात को मिलते, गुजरात इस देश का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन 9 लाख करोड़ के करीब है। गुजरात का उसमें जो कंट्रीब्यूशन है 10%, यानी 90,000 करोड़ के करीब गुजरात उसमें पैसा देता है। यानी औसत एक आदमी दीठ गुजरात 14,176 रुपये केंद्र सरकार को देता है। उसके सामने जो मिलता है डिवोल्यूशन, वो आंध्र प्रदेश को प्रति व्यक्ति 3,260 रुपये मिलता है, बिहार को 3,240 रुपये मिलता है, मध्य प्रदेश को 3,330 रुपये मिलता है, महाराष्ट्र को 2,141 रुपये मिलता है, राजस्थान को 2,899 रुपये मिलता है, उत्तर प्रदेश को 2,949 रुपये मिलता है, गुजरात को सिर्फ 2,041 रुपये मिलता है। ए स्टेट विच कंट्रीब्यूट्स 10% टैक्स रेवेन्यू टू द सेंट्रल is one of the lowest per capita recipients of the central aid। इसी तरह जो आंकड़े दिए गए माल न्यूट्रिशन के, जहां बताया गया कि गुजरात में 80% बहनें कुपोषण से पीड़ित है, सरासर गलत है। पहली बात तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 जो 2005 में हुआ, उस पर आधारित आंकड़े हैं, और वो 80% का जो आंकड़ा है वो एनीमिक जो बहनें होती है सगर्भावस्था के दरमियान, उसका आंकड़ा है। हकीकत यह है कि देश में वो सर्वे को भी अगर माना जाए तो 53% जो बच्चे हैं कुपोषित है, उसके सामने गुजरात का 44% का आंकड़ा है। बहनों में 55% विवाहित बहनें देश में कुपोषित है, उस गुजरात में कुपोषित है, उसके सामने देश का आंकड़ा 56% का है। यानी गुजरात में कुपोषण बढ़ गया है। आज से 10 साल पहले के आंकड़े देकर ये बातें गलत तथ्यों को कोट करके बताने की कोशिश भी इतने सीनियर मंत्रियों का डेलीगेशन जब यहाँ आया था, अपेक्षा नहीं थी। हम अपेक्षा रखते थे कि सही बात सही मायने में सही संदर्भ के साथ ये पेश की जाएगी। राजनीति से पर नहीं रह सके, गुजरात की प्रजा को भ्रमित करने का एक प्रयास था, और मैं समझता हूं कि इस प्रयास में वो सरासर निष्फल रहे हैं। सर, आज कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा मोदी की तुलना रावण से की और स्टेट की लंका से। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में कोई किसी भी कमेंट करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है, क्योंकि वो खुद कब क्या बोलते हैं वो बोलने के बाद सोचते हैं, सोचने के बाद बोलना उनकी आदत नहीं है। तो अभी वो सोच रहे होंगे, सुधारेंगे। अजीज प्रेम जी का एक स्टेटमेंट आया है देश के बारे में कि बिना कोई लीडर ही देश चल रहा है, तो किस तरह? नहीं, अजीज प्रेम जी ने यह भी कहा है कि ये देश जो अभी मेरे पास भी वो स्टेटमेंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनका एग्जैक्ट जो वर्ड है
गवर्नमेंट नीड्स अ रिबूट। उनका कहना है कि सरकार को एक वाइटलिटी का डोज का इंजेक्शन चाहिए। तो ये तो सही है, यूपीए की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से आंतरिक विवादों से ग्रस्त है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को, महंगाई को और बाकी की चीज़ों को काबू में रखने में निष्फल गई है, सही है। अजीम प्रेम जी की बात भी सही है कि गवर्नमेंट नीड्स अ डोज ऑफ रिबूट।